आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबक तत्व, जो आपको क्लास नंबर 19 या 19 के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन कम से कम 20-20 से 25-25 बार एक एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपसे हर एक एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला आपके बीच में है, गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो बिल्कुल हो जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज़ तार बना होता है, तो दोस्तों वो किसका बना होता है। तो ये हमारा दोस्तों ध्यान रखना है, ये हमारा किसका, ये टीन और शीशा का बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ट्रांसफॉर्मर किसके साथ कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हमारा जो होने वाला है वो एक तरह से कैसा होता है दोस्तों, वो एक तरह से प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का एक अच्छा कुचालक होता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा हो जाता है अभ्रक या माइका। आगे बढ़ेंगे, तार के प्रतिरोध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आंसर इसका क्या होता है। तो याद रखें, प्रतिरोध आर बराबर कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है। इसलिए क्या होता है, जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है वो समानुपाती नहीं होता, वो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 5 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किस संदर्भ में मान्य है। दोस्तों याद रखें, अर्धचालक, चालक या अतिचालक या फिर अवरोध। दोस्तों याद रखिएगा, ओम का जो नियम है वो बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। दूसरी बात, ओम किसका मात्रक है, तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका, प्रतिरोध का ये मात्रक होता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो क्या होने वाला है दोस्तों, चालक इज क्लियर हो जाता है। चलिए, प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो होगा हमारा क्या, वोल्ट इंटू एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वेबर प्रति मीटर। बिल्कुल इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है, किसी विद्युत चालक के दोनों अंतिम सिरों या छोरों प्रभावित विद्युत धारा का परिमाण उनके बीच के अंतराल क्षमता के विभवांतर के समानुपाती होता है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ओम का नियम होगा। ओम का नियम क्या होता है, तो ये V बराबर आई आर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि एक तो ओम का नियम आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोध के लिए अपनाया जाता है, तो ये आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके बीच में है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके साथ संबंधित है। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर जो होने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो 10 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, विद्युत चुंबक निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो आपके पास चुंबक होती है वो किससे बनाया जाता है, तो वो हमारा किसी कच्चा या नरम लोहा या आयरन से तैयार किया जाता है। आगे नेक्स्ट है, आयरन या लोहा के तारों के बजाय विद्युत शक्ति पारेषण हेतु सामान्य तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है। यह तारे सस्ते होती है, तांबे लोहे से हल्का होता है, या तांबा लोहे से अच्छा विद्युत सुचालक होता है, या तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक शक्ति देता है। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सी ऑप्शन जब करेक्ट हो जाता है कि तांबा लोहे से अच्छा विद्युत सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है दोस्तों, सीमेंट को किस
भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा जो होगा विद्युत क्षमता, विद्युत चालकता, या चुंबकीय फ्लक्स, या अपवर्तक सूचकांक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत चालकता इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई क्या होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई क्या होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ओम हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में है, विद्युत प्रतिबाधा या इंडिडेंस की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ओम इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर आपके बीच में है दोस्तों, विद्युत हीटर या तापक में प्रयुक्त कुंडली में प्रयुक्त क्या होता है? तो याद रखें, जो घरों में आपके हीटर होता है वो किसका, उसके जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? दोस्तों वो टंगस्टन के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टंगस्टन तो हमारा किस में होता है? बल्ब में लगा होता है, लेकिन इसमें विद्युत तार की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? नाइक्रोम इज करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण को बदलता है, वह दिष्ट धारा यानी कि डीसी को एसी में, या फिर बात करेंगे निम्न दिष्ट वोल्टेज को उच्च दिष्ट वोल्टेज में? नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ही कहना चाह रहा है क्या कि निम्न आवर्ती धारा वोल्टेज की उच्च आवर्ती धारा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो 17 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अमीटर द्वारा मापा जाता है वोल्टेज या विद्युत धारा, प्रतिरोध, चालकता। तो इसके लिए सही आंसर हमारा दोस्तों क्या होने वाला है? विद्युत धारा इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 18 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, प्रतिरोध की एसआई या अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? दोस्तों बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिरोध की एसआई या अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका ओम इस करेक्ट आंसर हो जाता है। विद्युत धारा की एसआई मात्रात्मक इकाई क्या होती है? दोस्तों याद रखना, विद्युत धारा की यहाँ बात हो रही है, तो इसकी सही आंसर क्या होगा? एम्पेयर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, विद्युत मोटर ऊर्जा डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा जो आपके क्या होगा? विद्युत ऊर्जा डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ध्वनि को रासायनिक यांत्रिक। तो विद्युत ऊर्जा, तो जो आपका विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 22 नंबर आपके बीच में है क्वेश्चन, और लास्ट आज का यही क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत हीटर या तापक अथवा विद्युतीय कुकिंग हीटर में प्रयुक्त कुंडलीदार तार कहलाता है। अगर पूछे कि ये हीटर के लिए क्या होता है, तो नाइक्रोम का ये बना होता है, लेकिन पूछा कुंडलीदार तो परिपथ या तत्व या तापीय तत्व, फिलामेंट या सेलगस। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा हमारा? ये क्या होता है? तत्व या तापीय तत्व होता है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे आज हमारा। लगभग मैंने आपको 70 से 75 इसमें क्वेश्चन कराए, ज़बरदस्त तरीके से कराए, एडिशनल डेटा के साथ कराए, और ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक था। दोस्तों इसको अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों में इसको पहुंचाइए, अपने चैनल को सपोर्ट कराइए। मैं अगला बहुत जल्दी आपको मिसलेनियस का एक मिक्स आपके लिए क्लास लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। तो उसी के लिए सब लोग अपना अच्छे से तैयार करती रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपके लिए तत्पर पूरी तरह से काम चल रहा है। और मैं आपको खुशखबरी एक देना चाहता हूँ कि अभी हमारे चैनल पर बहुत अच्छी क्या होना स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा पार्ट आने वाला, करंट का कौन कहाँ कैसे कब होता है। अगर आपको ये सब पसंद है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उस पर मैं और तेज़ी से काम करने वाला हूँ। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।